अनुसूचियाँ कुल कितनी हैं? 12 हैं। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों कैग को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन। किनके किनके? इन लोगों के। ठीक, इन लोगों के क्या? वेतन, भत्ते और पेंशन है। ठीक। फिर तीसरी अनुसूची में क्या है? भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा, मतलब शपथ लेने की उसका प्रारूप, जो फॉर्मेट है, वो किसमें है? अनुसूची तीसरी में है। ठीक। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक, स्थानों का आवंटन किसमें है? चौथी में है। पांचवी में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा है। ठीक। सातवीं में क्या है? संघ एवं राज्य सूचियों के बीच शक्तियों का विभाजन है, अर्थात संघ सूची का विषय है कि राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, ये बात 7वीं अनुसूची के तहत है। 8वीं में क्या है? भाषाएं हैं, कुल 22 को मान्यता है। ठीक। 9वीं में क्या है? कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण है। ठीक है। 9वीं अनुसूची से पहले सबसे पहला संविधान संशोधन में किसमें मतलब बदलाव किया गया था? तो 9वीं अनुसूची तो भूमि से संबंधित है। 10वीं में क्या है? दल परिवर्तन। दल मतलब पार्टी इधर से उधर होना। ठीक है, पार्टी में इधर से उधर, पहले इस पार्टी से बीजेपी से थे, अब कांग्रेस से हो गए, आप से हैं, कांग्रेस से हो गए। 11वीं में क्या? पंचायतियों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। और 12वीं में क्या है? नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो नगर पालिका किसमें? 12वीं में। पंचायत की शक्तियाँ किसमें? 11वीं में। ठीक, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अगर देखें, अनुच्छेद कौन से? आर्टिकल 1 संघ का नाम, राज्य क्षेत्र। 2 नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना। 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 12 राज्य की परिभाषा। 14 विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में वाक स्वतंत्र एवं आदि विषयक कुछ प्रमुख अधिकारों का संरक्षण है। ठीक है। 20 में क्या है? अपराधों का दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का काम 6 से 14 वर्ष के तक के सभी बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसी को अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो यही है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण है। 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार प्रतिषेध। 24 में कारखाने आदि में बालकों के नियोजन प्रतिषेध। 25 में अंतःकरण के धर्म की अबाध रूप से, ठीक है, माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता बताई गई है इस आर्टिकल में। और उसके बाद आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। और 32 में क्या है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है? तो 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये किस भाग में है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 39 का है। ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल किस में? आर्टिकल 40 है। और भाग कौन सा होगा? भाग 4 होगा। ठीक। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में एक समान, 4 एक समान है, तो एक समान सिविल संहिता है इसमें। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन है। ठीक, कृषि पशुपालन। अनुच्छेद 48 के काम में पर्यावरण एवं संरक्षण तथा संवर्धन है। ठीक है। और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 के काम में मूल कर्तव्य। 52 में भारत का राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना है। और 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता की चर्चा है। और 60 में उसकी शपथ और प्रतिज्ञा। और 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक है। और 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन शपथी का होना। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधान तो कौन होगा? पीएम होगा। ठीक है। गठन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इससे पहले हम बता चुके हैं संसद वाले भाग में। और अनुच्छेद कौन से होगा? तो अनुच्छेद 74 से। ठीक। 75 के 1 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। याद रखना, यहाँ क्या होगा? मंत्रिपरिषद बनेगा। क्वेश्चन ये होगा तो आर्टिकल 74 होगा। सिर्फ ये जब पूछे कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद जब शब्द आए उसका गठन पूछे तो अनुच्छेद 74 है। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करे, प्रधानमंत्री की चर्चा हो जाए तो 75 का एक आर्टिकल 75 या 75 का एक चर्चा होगा। ठीक है।
बहुत बार पूछा गया है, बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। भारत का महान्यायवादी 76 में पहले भी चर्चा हो चुकी। संसद का गठन 78 में, 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, 110 धन विधेयक, 111 विधेयकों की राष्ट्रपति की अनुमति, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है। डिटेल से जब चर्चा करेंगे समझ में है वीटो पावर की चर्चा अर्थात। ठीक है, वीटो पावर 111, अनुच्छेद 112 उसमें क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान में बजट का उल्लेख क्या संविधान में कहीं है, तो बजट का उल्लेख कहीं भी संवैधानिक शब्दावली में नहीं है, बल्कि शब्दावली का उल्लेख क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है बस। आर्टिकल 123 अध्यादेश से प्रख्यापित है। 24 उच्चतम न्यायालय, ठीक है। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, लिखित न्यायालय मतलब। 137 निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन करने की चर्चा है। न्यायालयों का पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए यार, किस देश से लिया गया है। अनुच्छेद 143 इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक और 52 में राज्यों के राज्यपाल, 55 में राज्यपाल की नियुक्ति, 61 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, 63 में सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है राज्यपाल के लिए, 64 में मुख्यमंत्री सीएम की बात किसमें है, 164 में, और 75 में किसकी बात है, पीएम की। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना, पीएम 175 और 164 का 1 से सीएम, 165 राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, 169 में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। आर्टिकल 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, 226 में कुछ रिट निकालने के उच्च न्यायालय की शक्ति। रिट कितनी जाहिर होती हैं, 5 प्रकार की। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है, तो आर्टिकल 233 से। अनुच्छेद 239 से क्या होगा, 239 से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है। ठीक, यूटीज में जो प्रशासन चलता है वो किसमें होता है, वो आर्टिकल 239 से ही होता है। 239 के काका में क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध कुछ दिए गए हैं क्योंकि ये देश की राजधानी है, यूटी तो है ही है। अनुच्छेद 243 के का में क्या है, ग्राम सभा की चर्चा है। पंचायतों का गठन 243 के खा से। ठीक, फिर 243 के घ से पंचायतों का आरक्षण है, झ से पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलेखन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन है। राज्य वित्त आयोग का गठन कहाँ पर है, 243 के झ से। ठीक है, अनुच्छेद 243 के ट, इसमें क्या है, पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 का था में नगर पालिकाओं का गठन है। और अनुच्छेद 243 के यघ में जिला योजना के लिए समितियां बनाई गई हैं। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित की विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 263 में अंतर परिषद के संबंध में उपबंध। 266 में संचित निधियों की चर्चा है भारत राज्यों के बीच में। और 267 में क्या है, भारत की अकास्मिकता निधि है। ठीक, अनुच्छेद 267 में भारत की इमरजेंसी फंडिंग किसमें है, 267 में। 279 का संबंध किससे, जीएसटी काउंसिल से है। 280 का संबंध वित्त आयोग से है। आर्टिकल 300 का संबंध संपत्ति के अधिकार से है। ठीक है, 312 का अखिल भारतीय सेवा, 15 का संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से प्रशासनिक प्राधिकरण का संबंध। आर्टिकल 223 के का से है निर्वाचन आयोग का संबंध, वही 324 से है। और 330 का संबंध लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। वहीं आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें है, आर्टिकल 338 में। 338 के का में क्या है, तो उसमें जनजाति आयोग बढ़ जाएगा। 38 का का जनजाति आयोग। फिर 38 का ख में क्या है, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, 243 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये चर्चा किसमें, आर्टिकल 343 याद रखना। ठीक है, और जब पूछा जाता है संघ की राजभाषा और हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 का भाग कौन सा है, इसका भाग क्या है, तो भाग क्या है बताइए, 17। ठीक है, 17वें भाग में, 19वें में नहीं है। ठीक है, 17 को ना याद हो तो याद रखना, 3 + 4 7। ठीक है, 7 और 1 17वें भाग में। ठीक, आर्टिकल 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रपति आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण है। अनुच्छेद 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है। वहीं 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है
हम लोग क्या शुरू करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो कमेंट सेक्शन में बता देंगे मैं वही शुरू कर दूंगा। मेरा कुछ ऐसा नहीं जो आप कह देंगे। बाकी जब आप कोई कमेंट नहीं करेंगे तो मैं बता दूंगा। ये सारा आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, जिससे ये सीरीज चलती रहे, आपको टेलीग्राम में सब कुछ मिलता रहे, क्योंकि ये सब कुछ फ्री है, एक भी रुपये आपके नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करिए। धन्यवाद।